नमस्कार, मैं हूँ राजू दीवान और आप देख रहे हैं RK24 न्यूज़। एक छोटा सा विश्लेषण लेकर मैं आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा जो एपिसोड है वो पसंद आएगा, क्योंकि वो विश्लेषण है छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। अब पूरा पूरा 24 वर्ष बीत चुका है इस राज्य को बने हुए, और राज्य ने अभी अभी अपना 24वां जन्मदिन भी मनाया है। अब 24 वर्ष में छत्तीसगढ़ कितना बदला है, एक गहन चिंतन की आवश्यकता है कि अब छत्तीसगढ़ प्रदेश जो खनिज संपदा और सब कुछ यहाँ मौजूद है, मिनरल्स है, यहाँ पर खनिज संपदा है, और छत्तीसगढ़ एक भरा पूरा प्रदेश माना जाता है। मगर आज छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। छत्तीसगढ़ शराब के मामले में अब पूरे देश में नंबर 1 हो चला है। बदलने की मुख्य वजह क्या क्या है, उस पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले जब समय बदला तो पश्चिमी सभ्यता की ओर लोग बढ़ते चले गए। वो भूल गए कि हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर, हमारी असली पहचान और असली ताकत है। आधुनिकता की ओर लोग चले गए और इतने उलझ गए कि अपनी सभ्यता भूल गए। आधुनिकता की ओर इतने बढ़ गए, इतने बदल गए और इतने बढ़ गए कि लोग पार्टी फंक्शन में शराब परोसने लगे। इतना ही नहीं, अपने छोटे बच्चों को भी शराब से परहेज की आदत हटा दी है। उन्होंने कहा, लोग कहने लगे कि शराब तो आज का हमारा स्टेटस सिंबल है, शराब कोई बात नहीं, आगे चल के तो पिएगा ही, आज पी रहा है कोई दिक्कत नहीं, आज हमारे साथ पी रहा है कोई बात नहीं, शुरुआत तो किया उसने। अब लोग इस शराब को स्टेटस से जोड़कर देखने लगे, जहां बाप और बेटे एक साथ शराब का सेवन भी करने लगे। इतना बदला है हमारा छत्तीसगढ़ कि छोटी सी उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें भी माता पिता छूट देने लगे, और तो और शराब की एक परंपरा सी चालू हो गई, जहां लोग मेहमान नवाजी के लिए शराब का इस्तेमाल करने लगे। छत्तीसगढ़ में कोई भी छोटा सा छोटा फंक्शन पार्टी हो, जहां अगर दामाद घर आए या साला जीजा के पास पहुंचे तो उनका स्वागत शराब से करने लगे। शराब अब हमारे और आपके जीवन में एक अभिन्न हिस्सा बनकर रह गया है। शराब परोसा जाता है, शराब को स्टेटस सिंबल देखा जाता है, मेहमान नवाजी के लिए शराब का इस्तेमाल किया जाता है, और अब शासन के मुख्य स्रोत में शराब की हिस्सेदारी भी है, जहां बड़ा राजस्व जो है वो अब शराब से आने लगा, क्योंकि लोग आदी हो गए शराब के। परंपरा सा हो गया कि छत्तीसगढ़ में मेहमानों की जो मेहमान नवाजी है उसे शराब से करना चाहिए। अब आप सोचिए, आप और हम कौन से मुहाने में खड़े हैं, जहां आए दिन आप देख पा रहे होंगे कि शराब की वजह से कत्लेआम हो रहा है। नशे के कारण लोग एक दूसरे को झगड़कर जान से भी मार दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं पूरे प्रदेश में होने लगी, जहां शराब ही इसकी मुख्य वजह बन गई है। मगर आज भी लोग अपनी परंपरा मानकर इस शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको जानकर एक आश्चर्य होगा कि पूरे प्रदेश के अगर हम शराब की बिक्री की बात करें तो लगभग 10 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में प्रतिदिन शराब बेची जाती है। अकेले राजधानी की अगर मैं बात करूं तो 6 करोड़ 50 लाख की रोजाना शराब की बिक्री है। ये आपको और मुझे सोचने का विषय है, ये चिंतन का विषय है कि हमारा प्रदेश अब शराबखोरी में नंबर 1 प्रदेश होता जा रहा है। सरकारें आती है चली जाती है। पिछली सरकार की अगर हम बात करें तो पिछली सरकार गिरने की मुख्य वजह भी मानी जा रही थी शराब, जहां बंदी का एक वादा किया गया था, मगर शराबबंदी को इसलिए भी टाल दिया गया कि ये सामाजिक बुराई है, इसे आपको खत्म करना है, इसे अपने समाज में लाकर जागरूकता लाना है,
तभी आप जो है वो शराब को बंद कर सकते हैं। आप अपने समाज में शराब बंद कर दीजिए, आपको शराब नहीं पीना है। हम कौन सा आपको न्योता देते हैं कि आप आओ, हमारी जो शासन की दुकानें चल रही है वहाँ आप शराब पियो। और कहीं हद तक सरकारें भी सही हैं, क्योंकि वो कभी भी शराब को प्रमोट नहीं करती हैं। हाँ, उनकी मजबूरी है, आप इतने आदी हो गए तो शराब की दुकान तो उन्हें खोलनी पड़ी। आप खुद ही देख लीजिए, एक आंकड़ा देख लीजिए, जहां आप लगातार जो शराब है उसकी बिक्री हो रही है। 6.5 करोड़ प्रतिदिन शराब केवल राजधानी रायपुर में बिक रही है। आज हमारा समाज कहां जा रहा है, चिंतन का विषय है। लगातार नशे के चलते अपराध हो रहे हैं। इस अपराध को रोकने के लिए सबसे पहले हम सभी जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जो समाज का हिस्सा हैं, हम अपने समाज में जागरूकता लाएंगे। तभी ये संभव है कि शराबबंदी हो पाएगी। तभी ये संभव है कि आपके, हमारे बच्चे, हम और आप सब लोग सुरक्षित तभी रह सकते हैं जब शराबखोरी नहीं होगी, नशाखोरी नहीं होगी, लोग नशे से दूर होंगे, लोग उस समाज से जुड़ेंगे जो समाज आगे बढ़ना चाहता है, जो समाज कुछ कर गुजरना चाहता है, जो युवा अपने जीवन का कुछ लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। छत्तीसगढ़ शासन हमेशा साथ है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, मगर आप और हम फंस चुके हैं अपनी उस धकियानुशी परंपरा से। हम और आप जुड़ चुके हैं उस परंपरा से जिसका नाम है शराबखोरी। हम शराब के इतने आदी हो गए हैं कि हम अपने सगे रिश्तेदारों को स्लो पॉइजन देते हैं, जहर देते हैं, और समाज में जब हम जहर बांटेंगे तो वो जहर 10 गुना रूप लेकर आपको और हमको चोट पहुंचाएगा। और वही चीजें हो रही है आए दिन, जो शराब की वजह से मौतें हो रही, हत्याएं हो रही है, लूट, बलात्कार, चोरी, ऐसी अनेकों घटनाएं हो रही है, जिसमें जब खोजबीन की जाती है, वजह निकाली जाती है, तो वजह निकलकर सामने आता है शराब। अब जरूरत है आपको और हमको आगे आकर इस दकियानूसी परंपरा को खत्म करने की। आप इसे चिंतन करिए, इसे समझिए कि ये अगर हम आज नहीं रुके तो कभी भी हम रुक नहीं पाएंगे। तो आज का विश्लेषण ये था मेरा, और आपको कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखें मुझे, और सुझाव दीजिए कि अगला विश्लेषण मैं किन विषयों पर करूं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और देखते रहिए RK24 न्यूज़। नमस्कार।